student, we are going to solve the exercise 4D. First question is 15/9. Okay, let's solve it. देखिए यहाँ पे दोनों ही इंटीजर्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं, इसलिए इसका आंसर भी पॉजिटिव होगा, दैट इज़ इक्वल टू 135. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप. 18/-7. यहाँ पे देखिए वन इंटीजर जो है पॉजिटिव है एंड सेकंड इंटीजर जो है निगेटिव है, तो इनका मल्टीप्लाई होगा तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि जब आप पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आंसर निगेटिव आता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 126 निगेटिव. ठीक है, एंड आप देखोगे थर्ड सेम क्वेश्चन है 29/-11, तो आप जो देखोगे निगेटिव 319 इसका आंसर आएगा. ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 4 एंड 5 सेम है, 6 भी सेम है. आप 7 पे देखिए, -57/0. तो जब किसी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर 0 आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, क्योंकि 0 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए यहाँ पे आंसर 0 होगा. ठीक है, अब 0 को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखोगे तो अब देखो आंसर 0 ही आएगा. ठीक है, तो आपका ये दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे फाइंड द प्रोडक्ट्स है. ठीक है, 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में -2 × 3 × -4. तो देखिए आइए मल्टीप्लाई करते हैं. तो देखिए हमने क्या किया, -2 एंड 3 से मल्टीप्लाई किया, देन आंसर आ रहा है -6 एंड थर्ड जो इंटीजर है वो है -4. तो -6 और -4 का मल्टीप्लाई कर दिया, देन आंसर इज़ पॉजिटिव 24, क्योंकि जब माइनस और अगर दो माइनस हैं उनका मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है तो वो उसकी वैल्यू प्लस में आ जाती है. ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में. ठीक, क्वेश्चन 2 में देखेंगे आप, यानी क्वेश्चन सेकंड, 2 × -5 × -6. यहाँ पे देखिए दो आपको जो है यानी 2 निगेटिव साइन वाले इंटीजर्स मिल रहे हैं. ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पॉजिटिव आता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 × -5 का मल्टीप्लाई कर दिया, आपका जो प्रोडक्ट आया वो -10 आया, फिर -10 को मल्टीप्लाई कर दिया -6 से, तो आंसर आ रहा है +60, यानी पॉजिटिव इंटीजर आएगा. ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन थर्ड देखिए, -8 × 3 × 5. देखिए यहाँ पे एक इंटीजर माइनस में है, दो इंटीजर्स आपके पॉजिटिव हैं. ठीक है, तो आइए -8 × 3 करेंगे तो -24 हो जाएगा, एंड देन -24 का आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन आपका आंसर हो जाएगा -120. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो दो पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो आंसर ऑलवेज निगेटिव में ही आएगा. ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप 4 देखिए, उसी तरह सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड की तरह, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 1 नेगेटिव इंटीजर्स. तो 8 × 7 करोगे तो 56 आएगा आपका प्रोडक्ट, एंड दिस प्रोडक्ट को आप मल्टीप्लाई कर दो -10 से, देन योर आंसर विल बी -560. ओके, चलिए क्वेश्चन 4 में देखिए, यहाँ पे आपको 3 इंटीजर्स मिलेंगे और तीन सभी के साइन सेम है. तो यहाँ पे देखिए जब आपके दो इंटीजर्स अगर नेगेटिव साइन के हैं और उनके बीच मल्टीप्लाई का ऑपरेशन हो रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, बट अगर तीसरा आ गया यानी थर्ड आ गया तो फिर आपका वो वैल्यू जो उनका मल्टीप्लिकेशन का आएगा प्रोडक्ट वो होगा निगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप फर्स्ट 3 × 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 21, और जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, बट इस पॉजिटिव साइन का फिर निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है -126, यानी निगेटिव आंसर आएगा. ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन 6 में भी आप देखोगे 3 इंटीजर्स हैं और सभी के निगेटिव साइन है, यानी 3 सभी जो इंटीजर्स हैं वो निगेटिव इंटीजर्स हैं, और सभी का मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो क्या होगा, निगेटिव आंसर आएगा, और दैट इज़ 216. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन थर्ड में आप देखोगे यूज़ कन्वीनियंट ग्रुपिंग एंड फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ. तो हमें अपनी आसानी के अनुसार जिस तरह से हमको ईजी लगे उस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बाद हम उसका आंसर फाइंड आउट कर देंगे. तो देखिए 18 × -27 × 30. तो देखिए पहले आप देखिए
-27 को आउटसाइड करके और 18 एंड 30 का मल्टीप्लाई किया है। तो आप देखोगे कि हमको पता है कि 18 3 जा 54 होता है और 0 आपने अगर एक और आगे लगा दिया तो हो जाएगा 540। तो ये इजी वे में तुरंत हो गया। फिर -27 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर आ रहा है -14,580। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स थे, एक नेगेटिव इंटीजर है, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड में -8 इंटू -63 इंटू 9। तो आप देखोगे कि यहाँ पे दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो उनका मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको पॉजिटिव बना लिया। तो 8 इंटू 63 का वैल्यू आ रहा है 504, पॉजिटिव आ रहा है ये। और फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो आंसर आपका आ रहा है 4536। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे आप -17 इंटू -23 इंटू 41। तो आप पहले निगेटिव वालों को पॉजिटिव बना लीजिए इंटीजर्स को, तो मल्टीप्लाई करके तो -17 इंटू -23 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका पॉजिटिव आ रहा है आंसर 391। ठीक, 391 का फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए पॉजिटिव इंटीजर 41 से तो आपका आंसर आ जा रहा है 16,031। ओके, इसी तरह क्वेश्चन 4 भी है, तो इसी तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग। तो हमको उसको वेरीफाई करना है कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हम लोग देखो पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमने यूज़ किया था और उसी का यूज़ करके हमको ये पता लगाना है कि ये जो है आंसर सही है कि या नहीं। ठीक है, राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है कि नहीं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं हम। तो 18 इंटू 9 प्लस ब्रैकेट -7 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ब्रैकेट को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 9 - 7 वैल्यू आएगी 2 और 18 इंटू 2 हो जाएगी 36। यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 36। अब राइट हैंड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हम देखेंगे 18 इंटू 9 प्लस 18 इंटू ब्रैकेट -7 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं वैल्यू। तो 18 इंटू 9 की वैल्यू आएगी 162। ठीक, एंड देन -18 इंटू 7 का करते हैं तो वैल्यू आएगी 126। ठीक, देखो यहाँ पे -7 दिया था तो इसको ब्रैकेट में ले तो माइनस को बाहर हमने कर लिया। ठीक है, आउटसाइड कर लिया तो वैल्यू माइनस में हो गई। अभी अगर आप वैसे भी करते तो वैल्यू माइनस में ही आती। तो अब 162 माइनस 126 कर दिया तो वैल्यू आ रही है 36। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा आंसर आ रहा था वो राइट हैंड साइड में आ रहा है। इसका मतलब दोनों ही साइड इक्वल है। ठीक है, इससे वेरीफाइड हो गया। इसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन में भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और उसी तरह मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे -13 है इंटू -6 प्लस -19 इक्वल टू -13 इंटू -6 प्लस -13 इंटू -19। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो आप देखोगे -6 प्लस -19 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -25 हो जाएगा। तो -13 इंटू -25 का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव 325 आएगा। ओके, नेक्स्ट आप देखो राइट हैंड साइड में आप तो -13 इंटू -6 कर लो तो 78 आएगा। ठीक, प्लस आप -13 इंटू -9 कर लोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 247। आप इस दोनों को ऐड कर लो तो आपका टोटल वैल्यू आ रहा है 325। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आ रही थी एंड जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आ रही है और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आ रही है दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो हमने था वो इक्वल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन 5 में है कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल दी हुई है। ठीक है, तो एक कॉलम वाइज एंड रो वाइज दो तरीके से दिया हुआ है। तो आप एक्स के नीचे देखोगे कुछ नंबर्स लिखे हैं -3, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों लिखे हुए हैं। ठीक है, और एक्स के राइट साइड में आप देखोगे तो भी पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स राइट है ना, निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आपको इन्हीं से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपके नीचे देखिए ये दिया हुआ है -3 एंड -3 दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो आ रहा है फर्स्ट, आप देखोगे कॉलम में 9 आ रहा है। ठीक है, फिर इसी दूसरे कॉलम में आप जाओगे तो -3 एंड -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। फिर -1 एंड -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि 3 आ रहा है। ठीक है, तो -3 की जो रो बन रही है उसमें आप देखोगे 9 6 3 0 -3 -6 -9 बन रहा है। तो आप निगेटिव के साथ निगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और निगेटिव के साथ पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव आंसर आएगा। तो इसी तरह देखिए 1 के साथ जब पॉजिटिव 1 के साथ -3 का मल्टीप्लाई किया है तो हमने देख रहे हैं आंसर आ रहा है -3। ठीक, तो इसी तरह आप इसको सॉल्व कर लोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन 6 सॉल्व करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए निगेटिव इंटीजर इज निगेटिव, ट्रू। ठीक है, फर्स्ट इसमें देखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड अ निगेटिव इंटीजर इज निगेटिव, दैट इज़ ट्रू। जब आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का के बीच मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करते हो तो आंसर क्या आता है, ऑलवेज निगेटिव आता है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर, ये फॉल्स होता है क्योंकि माइनस और माइनस के बीच जब मल्टीप्लाई करते हो दो इंटीजर अगर नेगेटिव हैं उनके बीच मल्टीप्लाई साइन होता है तो आंसर आता है ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर, ये ट्रू है क्योंकि आप माइनस 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 के बीच मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट ऑलवेज नेगेटिव आएगा। ठीक, और क्वेश्चन लास्ट है, देखिए एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाई विथ -1 गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय -1 गिव्स द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फॉल्स होता है। क्यों? क्योंकि आप 0 के साथ -1 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऑलवेज आंसर 0 आएगा, और 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। ठीक, उसका 0 ही होता है। और ये आपका हो गया क्वेश्चन 6। आइए क्वेश्चन 7 सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करना है हमको। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए -9 × 6 प्लस -9 × 4 करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ऊपर है। ठीक, तो हम -9 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक, और इसके बाद हम क्या करेंगे, 6 और 4 को ऐड कर देंगे। 6 और 4 को ऐड कर देने के बाद यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 10, और 10 को -9 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 90 रहता है। कि यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया है, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे +4 होगा तो 6 और 4 10 हो जाएगा, एंड देन 6 + 4 10 हो जाएगा, एंड देन आपकी वैल्यू -90 हो जाएगी। तो ये देखिए 6 + 4 10 हो जाएगा, और -9 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो -90 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन 7 का सेकंड क्वेश्चन देखिए, 8 × (12)
ब्रैकेट क्लोज प्लस 7 इंटू ब्रैकेट माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए -12 दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -12 को एज ए कॉमन बाहर आउटसाइड कर लेंगे, देन 8 + 7 को ऐड कर लेंगे, देन हमको 8 + 7 ऐड करने के बाद जो सम मिला वो है 15, और 15 का हमने -12 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन प्रोडक्ट विल बी -180, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 30 इंटू -22 प्लस 30 इंटू 14, ओके। तो यहाँ पे 30 जो है दोनों में ही कॉमन है, तो 30 को हम एज ए कॉमन आउटसाइड ले लेंगे, एंड -22 प्लस 14 करेंगे, तो अब इनका डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे, तो आएगा वो -8 आएगा। तो 30 इंटू -8 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा -240, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे -15 इंटू -14 प्लस -15 इंटू -6, तो इसमें आप देखोगे -15 दोनों में ही कॉमन है, तो इसको हम कॉमन आउटसाइड कर लेंगे, एंड देन फिर हम क्या करेंगे, -14 प्लस -6 को ऐड करेंगे, तो आंसर आएगा आपका -20, एंड -15 इंटू -20 करने पे आपको आंसर मिलेगा +300, ओके। इस तरह क्वेश्चन 5 भी है, जिसमें आपको जो है 43 कॉमन मिलेगा, ठीक है। देन -33 एंड -17 को आप ऐड कर लोगे, एंड आंसर विल बी -50, और -50 का 43 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी -2150 हो जाएगा, ठीक। इस तरह क्वेश्चन 6 में भी आप देखोगे तो -36 जो है कॉमन होगा, देख रहे हो आप, एंड देन 72 एंड 28 को आप ऐड कर लोगे, ठीक है। क्योंकि ये सभी जगह आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ कर रहे हो, 72 प्लस 28 को ऐड कर लोगे तो 100 हो जाएगा, और -36 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन आंसर विल बी -3600 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन 7 में आप देखोगे -27 इंटू -16 प्लस -20